हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। सो आज का जो वीडियो सेशन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया जिसकी वजह से उनका स्कोर अच्छा नहीं बन रहा है, या कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो मिस मैनेजमेंट की वजह से कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि इस साल तो मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अगले साल CUET 2025 का एग्जाम दे करके मैं अच्छा स्कोर लाऊंगा, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंचूंगा और उसके टॉप नॉच कॉलेज में पहुंचूंगा। सो ये थॉट मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कहीं ना कहीं, और क्योंकि आप इस वीडियो को आज यहाँ पर देख रहे हो तो उसके पीछे भी एक रीजन है, बिकॉज आई गॉट सो मेनी मेल्स, मैसेजेस एंड कमेंट्स कि मैम मुझे ये बता दीजिए क्या मुझे इस साल ड्रॉप लेना चाहिए। इवन मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे ऑलरेडी लास्ट ईयर ड्रॉप लेकर के रखे हुए हैं वो भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैम क्या मुझे आगे के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो बहुत वर्थ इट क्वेश्चन है, लेकिन क्या ड्रॉप लेना वर्थ इट है या नहीं है वो आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी बच्चे हो जो भी कहीं ना कहीं इस थॉट को अपने दिमाग में लेकर के आए हो कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एंड तक देखिएगा, इससे आपको पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो किस कंडीशन में लेना चाहिए, या फिर अगर आप नहीं ले रहे हो तो कैसे आप अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन नहीं है जो सिर्फ आप तक ही लिमिटेड होता है। भाई आप ड्रॉप ले रहे हो, आप पूरा अपना एक साल खाली बैठोगे तो उस सिचुएशन में पेरेंट्स का प्रेशर आता है, पीयर्स प्रेशर होता है, फिर कहीं ना कहीं आपका खुद का भी प्रेशर होता है, यार मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, राइट। कहीं ना कहीं सेल्फ डिमोटिवेशन आता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत एक्साइटमेंट में आकर के कि अगले साल मैं पेपर दूंगा, अच्छे से दूंगा, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करूंगा, है ना, ये सब सोच करके बैठते हैं, लेकिन फिर बीच में उनका एक बोलते हैं ना ताज़ी ठंडे पड़ जाना, वो वाला हाल होता है। फिर लास्ट के 1 महीने में 2 महीने में पढ़ते हैं वो, फिर वो रिजल्ट नहीं आता, फिर वो सेटबैक में जाते हैं। तो बार बार आप सेटबैक में ना जाओ, इस वजह से आपके लिए थॉटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बोलते हैं ना व्हाटसोएवर यू आर गोइंग टू डू, उससे पहले आपको एक थॉट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना थॉट के कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो ना तो वो आपके लिए वर्थ इट कभी नहीं होती। सो सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है बेटा कि शुड I take drop with no cause? So the answer is no. अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं so you have to think before it. तो क्या चीज़ें हैं जो आपको सोचनी है। देखो, आप ड्रॉप ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा होगा कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, शायद मैं अर्ली प्रिपरेशन कर लेता तो मेरे को टाइम ज़्यादा मिल जाता, मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेता, है ना, और मैं अच्छा स्कोर कर पाता, मेरा अच्छा स्कोर बनता तो कट ऑफ भी मेरी इजीली क्रैक हो जाती और मेरे को कॉलेज भी अच्छे से अलॉट हो जाते। लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा बेटा कि ये जजमेंट आप बहुत जल्दी कर रहे हो। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट कि अभी तक तो आंसर की भी नहीं आई, है ना, और आंसर की आ भी जाए एक बार, मैं बोलूँ आप रेफरेंसेस ले रहे हो वीडियो से, आपने अपना स्कोर मैच किया, आपको लग रहा है बहुत कम मार्क्स आ रहा है, ठीक है मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं, ठीक है ना। जब मैं पेपर देने के लिए गया इतना मिस मैनेजमेंट हो गया, 25 मिनट मिले मुझे एग्ज़ाम में और मैंने जो पेपर किया वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था, मेरा नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये हुआ है, लैंग्वेज GT के पेपर में हुआ है, ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है और ऐसे बच्चों के दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा है। क्योंकि भाई देखो, आप इतना बड़ा एग्ज़ाम दे करके जा रहे हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, और अगर आप इतने अच्छे हो पढ़ने में, आप अच्छा पेपर कर सकते थे और आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा थी अपने आप से, दूसरों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी आपसे, और उस कंडीशन में अगर आपका मार्क्स कम आता है, और अगर आप चलो मार्क्स कम आ जाता है ठीक है, लेकिन अगर एक अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचते हो तो वो ज़िंदगी भर का रोना हो जाता है, राइट। तो वो पिंच झेलने से अच्छा बच्चों के दिमाग में आता है कि नहीं मैं ठीक है मैं ले लेता हूँ ड्रॉप, लेट स्टार्ट किया था मैंने, अब मैं अच्छे से स्टार्टिंग से प्रिपेयर करूँगा, लास्ट मोमेंट पे अच्छे से पेपर दे करके आऊँगा, अपना बेस्ट दे करके आऊँगा और अच्छे कॉलेज में पहुँचूंगा। ये थॉट आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी बेटा कि डोंट कम टू द पॉइंट सो अर्ली, है ना, एकदम ही से किसी डिसीजन पे मत आ जाओ। अभी आपकी आंसर की भी रिलीज़ नहीं हुई है, और अगर आंसर की रिलीज़ भी हो जाती है तो उसके बाद भी मैं आप लोगों से बोलूँगी कि वेट फॉर द रिजल्ट। क्योंकि देखो, आप कुछ पेपर ऐसे हैं जैसे कि 15th के जितने भी पेपर थे, आपको पता है कि जो दिल्ली के सेंटर्स थे वहाँ पर एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया था और फिर उनका पेपर 15 के बजाय 29 को हुआ था। तो अब इस केस में नॉर्मलाइजेशन तो बनता है, अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो सपोज अगर 29 मई का पेपर आपका ईजी आया था कंपैरेटिवली, वहाँ पर किसी बच्चे का हाई स्कोर कुछ और बन रहा है और 15 में वाले बच्चों का हाई स्कोर कुछ और बन रहा है, तो मार्क्स में डिफरेंसेस आएंगे और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपका घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। सो इस बेसिस पर आप डिसीजन नहीं ले सकते कि आपको अभी ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके हाथ में आपका रिजल्ट नहीं होगा तब तक आपको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि वेदर यू विल बी इन
इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, या फिर यू विल बी आउट, या फिर आपको जो यूनिवर्सिटी मिलने वाली है वो आपकी ड्रीम होने वाली है या नहीं होने वाली, राइट। सो इस वजह से आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि अगर आप लेट कमर हैं तो भी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और पेशेंस के साथ थोड़ा सा वेट करें रिजल्ट का, और रिजल्ट का वेट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी ये वीडियो स्टार्ट हुई है, फर्स्ट टाइम आप लोग के सामने विजिबल है, ये वीडियो आगे भी जाएगी और आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि बहुत सारे बच्चे इसको तभी भी देख रहे होंगे जब वो अपने CSAS पोर्टल्स पर और मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पर जा करके प्रेफरेंसेस अपनी कॉलेज की फिल कर रहे होंगे, राइट। तो अब यहाँ पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना अवेयर हुए अपने कॉलेजेस वगैरह फिल कर देते हैं, प्रेफरेंसेस फिल कर देते हैं, फिर बाद में उन्हें पता चलता है अरे भाई ये कॉलेज तो मुझे चाहिए ही नहीं था। अब गड़बड़ कहाँ पर होती है वो देख लो। ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि अभी देख रहे हैं वीडियो, इसको प्रेफरेंस प्रेफरेंस भरने से पहले और जो प्रेफरेंस भरने के बाद देखेंगे, दोनों के लिए ही वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देयर वाज वन स्टूडेंट ऑफ माइन, बहुत अच्छा बच्चा था, ठीक है, आउट ऑफ 800 उसका स्कोर बन रहा था 749 के आसपास, इजीली उसे नॉर्थ कैंपस मिल जाता। बट जब वो CSAS पोर्टल पर अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भर रहा था तो उसने पता ही नहीं था, उसने आइडिया नहीं था कि अगर वो जो भी कॉलेज सबसे टॉप पे रख देगा उसको मिल जाएगा, राइट। तो उस बच्चे को आइडिया नहीं था, इस वजह से उसने साउथ कैंपस का कॉलेज ऊपर रख दिया और नॉर्थ कैंपस का कॉलेज उसने नीचे रखा, राइट। अब उसमें दिक्कत क्या आ गई, उस बच्चे के साथ क्या गड़बड़ हो गया कि उसे वो साउथ कैंपस वाला कॉलेज मिल गया, और साउथ कैंपस का भी एक ऐसा कॉलेज था जो बहुत वेल नोन कॉलेज नहीं था और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज नहीं था, तो उसको बहुत आसानी से मिल जाता है। सासी से वॉज द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, राइट, EWS कैटेगरी भी थी उसके पास। तो अब इस कंडीशन में क्योंकि उसने रॉन्ग प्रेफरेंस फिल कर दी थी, उसको जो टॉप पे साउथ कैंपस वाला कॉलेज था वो मिल गया था, उसे नहीं चाहिए। तो फिर उसके दिमाग में ये थॉट आया कि यार मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, फिर मैं अगले साल के लिए प्रिपेयर करूँगा, मुझे मेरा फेवरेट कॉलेज मिल जाएगा, राइट। तो अगर आपके साथ ये गड़बड़ इन फ्यूचर होती है ना, वैसे तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके साथ ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और आपको ये भी बता दूं कि अड्डा आप लोगों के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाएगा, तो आप लोग अड्डा से कनेक्टेड रहिएगा। और अगर आप DU के लिए जाना चाहते हैं तो DU की स्पेसिफिक प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, ठीक है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर वॉचफुल रहिएगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो कंटिन्यूसली आप इस वीडियो को देखते रहो, जो भी वीडियोज़ आती रहती हैं अड्डा के चैनल पर उनको वॉच करते रहो। और साथ ही साथ में चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। आपको प्रेफरेंस लिस्ट की PDF आपके कोर्स के हिसाब से मिल जाएगी। ये हम लोग हर साल करते हैं, साल भी करेंगे। हाँ, अगर ये फ्यूचर में आप देख रहे होगे वीडियो, तब देख रहे होगे जब रॉन्ग प्रेफरेंस आपने फिल कर दिए, तब आप सोच रहे हो ड्रॉप लेने का, तो इस कंडीशन में ड्रॉप लेना ऑब्वियस है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी इफ़ यू हैव एनी ऑफ द प्लान बी, लाइक आपके कुछ और प्लान्स हैं, सपोज़ कोई बच्चा ऐसा है जिसको नीट का एग्ज़ाम देना था, कोई बच्चा ऐसा है जिसको JEE का एग्ज़ाम देना है, वो उसमें उसको लग रहा है कि ड्रॉप ले करके वो अच्छा कर सकता है, तो वो भी ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। या अगर आपके पापा मम्मी तैयार नहीं है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में आपको भेजने के लिए और आपको आसपास की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जा रही है, देन दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो उस कंडीशन में आप सोच सकते हो ड्रॉप लेने का, बट नॉट श्योर सॉर्टेड। लास्ट वन इज़ लो स्कोर। एक बार जब आपके मार्क्स आ जाएंगे और आपको लगता है कि नहीं आपका स्कोर लो आया है, और कंपैरेटिवली एक देखो आपको एक एक्सपेक्टेशंस पता चल जाती हैं जब सबके स्कोर्स सामने होते हैं और हमें ये पता होता है हाईएस्ट ये गया है, लोएस्ट ये गया है, इतने मार्क्स तक गया है, एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। तो उससे भी हम लोग को क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि मेरे को मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तब ये वाली जब कंडीशन आती है ना, ये CUET के रिजल्ट के टाइम पर आती है। तो यहाँ पर जब आपके हाथ में आपका रिजल्ट हो ना, तब भी आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो आई वुड आस्क यू ऑल कि पहले थोड़ा सा वेट कर लो, जब आपका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आपके हाथ में हो, तब आप इस पर थॉट देना। और अगर आने वाले टाइम पर आपने प्रेफरेंस वगैरह फिल कर दी हो, तब आपके दिमाग में एक थॉट आ रहा हो कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, तब आप ड्रॉप लेना। अदरवाइज अभी जल्दबाजी में आप ये डिसीजन लेकर के मत बैठो कि आपको ड्रॉप लेना है और आप ड्रॉप लोगे, ठीक है ना। नाउ तो आई थिंक दिस पॉइंटर इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल कि अब आपको करना क्या चाहिए। सो द होल सॉर्टेड थिंग इज वेट फॉर द रिजल्ट। लेकिन कुछ बच्चे हम प्रीटी श्योर अबाउट दिस ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा भाई डोमेन्स के पेपर कंपैरेटिवली ईजी आए थे, कंपैरेटिवली क्या बहुत ईजी आए थे। NCERT का कन्फाइंड सिलेबस था। अगर मैं कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ की बात करूं, बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए हैं डोमेन्स में। लेकिन अगर किसी बच्चे का डोमेन्स में ही ख़राब गया है पेपर, है ना, तो फिर वो अर्ली स्टार्ट कर सकता है और ड्रॉप के लिए प्रिपरेशन भी शुरू कर सकता है, अगर उसको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी चाहिए तो।
नेक्स्ट, सो वाई टू गिव अ थॉट ऑन दिस, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि अगर मैं ड्रॉप लेने पे सोचूं तो मैं क्यों सोचूं। तो सबसे पहली चीज़ देखो, मैं आपको बता दूं कि ड्रॉप लेने से पहले सोचना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं ये लंबे होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। कई बार फर्स्ट अलॉटमेंट, सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड अलॉटमेंट, फोर्थ अलॉटमेंट, कभी कभी 8 अलॉटमेंट्स, 8 टाइम्स पे अलॉटमेंट होते हैं। तो ऐसा शिफ्ट्स में चलता रहता है, लंबे अलॉटमेंट्स चलते हैं, तो लास्ट तक सीट्स वेकेंट रह जाती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको स्पॉट राउंड्स वगैरह में भी अनदर चांस मिलता है। सपोज अगर आप किसी पोर्टल पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए और आपको लास्ट मौका मिला हुआ है स्पॉट राउंड का, तो स्पॉट राउंड में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटी बार बार आपको कई बार मौके देती रहती है। हर यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती है, लेकिन कुछ जो रिनोन यूनिवर्सिटी जैसे DU हो गया वो आपको मौका देगी, है ना। BHU भी आपको मौका देता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको मौका देती हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ मौका नहीं देती, बट वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है ना। वाई टू गिव अ थॉट, एक लास्ट ऑप्शन बहुत ज़रूरी है बेटा आपका, कि अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप ये सोच लें कि ड्रॉप से ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए पार्शियल ड्रॉप। अब बच्चों को ये नहीं पता होता ये ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं। देखो, ड्रॉप का मतलब ये है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हो और आप सीधे अगला CUET 2025 का एग्जाम दोगे। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि पार्शियल ड्रॉप ले रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको जो भी कॉलेज मिल जाता है, सपोज वो DU के लिए ही जा रहा है, उसको जो भी कॉलेज मिल जाता है, जो भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ उसने वहाँ पर एडमिशन ले लिया, है ना, और वो अपनी प्रेपरेशन को जारी रख रहा है, और ये कह रहा है कि अगली बार वो फिर से पेपर देगा, अपना साल वेस्ट नहीं करेगा, अगली बार फिर से पेपर देगा। इफ़ ही हैज़ अ वेरी गुड लक और उसने अच्छे से मेहनत कर ली, प्रिपेयर कर लिया, अगले साल उसका स्कोर अच्छा आ गया, तो फिर वो अपनी जो कॉलेज है वो चेंज करेगा। लेकिन ये याद रखना, तब फिर आप अपना फर्स्ट ईयर छोड़ करके दोबारा एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हो। सो सबसे बेहतर और सबसे सूटेबल जो अभी तक मैं देखती आ रही हूँ, जो मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं और जो समझदारी का काम है, वो है आपका पार्शियल ड्रॉप। सो अगर आपको सोचना भी है ड्रॉप का, तो ड्रॉप, कंप्लीट ड्रॉप का मत सोचिए, पार्शियल ड्रॉप विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू, जिनको भी लग रहा है जिनका स्कोर बहुत लेस आ रहा है और जिनको बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं और जिनको लग रहा है जिनको बहुत ही बेकार सा कॉलेज मिल जाएगा, है ना। कॉलेज नहीं मिला तो वो एक चीज़ ही अलग हो जाती है, तो उस केस में तो आपको ड्रॉप लेना हो तो लीजिए, नहीं तो आसपास की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अगर आपका ऐसा स्कोर आ गया है कि आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है और वो कॉलेज में जाने के बाद आप बोल रहे हो कि नहीं मैं यहाँ पे भी पढ़ता रहूँगा और फिर मैं साथ ही साथ में CUET की प्रिपरेशन करके अगला पेपर दूंगा, तो वो सबसे अच्छा थॉट रहता है, सबसे अच्छी कॉल रहती है, कॉन्फिडेंस भी रहता है, आपको अपने डिसीजन पर खेद भी नहीं होता और दुनिया भर के लोग आकर के आपको पॉइंट आउट भी नहीं कर रहे होते कि तूने ये क्या कर लिया, राइट। सो ये एक अच्छा डिसीजन है और आपको भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी लगेगा। हाँ, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा है कि नहीं मेरे को पार्शियल ड्रॉप लेना है, मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल श्योर हूँ, या मुझे ड्रॉप लेना है, मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे और कुछ सुनना ही नहीं, कुछ होते हैं बहुत फर्म होते हैं बच्चे, राइट। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि येस, यू कैन डू योर प्रिपरेशन एंड इफ़ यू थिंक कि आप अर्ली स्टार्ट करोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, देन योर थॉट इज़ रियली वेरी गुड, आप उसके लिए जा सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि अडर 24/7 हर चीज़ में आपके साथ खड़ा हुआ है। अडर 24/7 के लिए बहुत सारी डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि मैम ड्रॉपर्स के लिए कोई बैच लेकर के आइए। सो आपको पता होगा कि लास्ट ही हम लोगों ने उन्नति बैच लॉन्च किया है ड्रॉपर्स का, जिसमें हम बच्चों को प्रॉपर बैच दे रहे हैं, इसमें खजाना सोर्स भी दे रहे हैं, हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस का कॉम्बिनेशन प्लस क्रैश कोर्स भी हम इनमें बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। हम ई-बुक्स बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, बुक्स में भी बच्चों को प्रोवाइड करी जा रही है, प्लस मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं। सो अर्ली आपके पास पूरा साल है, आप जितना मेहनत कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो आप ये बैच भी ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड, दैट इज Y484, है ना। सो ये बैच का कॉस्ट है आपका 9599, बट यू कैन गेट इट इन लेसर प्राइजेस ऑल्सो, दैट इज Y484, राइट। सो ये बहुत ही शानदार चीज़ है और जो हमारे पुराने पेड स्टूडेंट्स हैं उनको तो उस पर 50% भी ऑफ मिल जाएगा। सो आपको करना कैसे, किसी भी बच्चे को अगर उन्नति बैच लेना जो ड्रॉप लेने वाला है इसका, राइट, उसको करना क्या पड़ेगा, उसको अड्डा की ऐप पर जाना है। अब जैसे ही आप अड्डा की ऐप पर गए, सपोज दिस इज अड्डाज ऐप, आप अड्डा की ऐप पे गए, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे गए, आप ऑल कोर्सेज पे गए। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे गए, आप UG-PG एग्जाम्स पे गए, UG-PG एग्जाम्स में जैसे ही आप आओगे, सो यू कैन सी देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रीम्स अवेलेबल, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स। तो जिस भी फील्ड के हो आप, जिस भी स्ट्रीम के हो आप, उसमें आप एंटर करो। पहला ही बैच आपको दिखाई देगा उन्नति बैच, देख रहे हो, ये 9839 रुपीज़ का कॉस्ट है इसका, बट यू कैन गेट इट इन लेसर प्राइजेस बाय यूजिंग द कोड Y484।
है ना। और उसमें अगर आपको प्लान्स वगैरह भी देखने हैं तो नीचे आप स्क्रॉल करोगे, you'll get the plans also, है ना। आपको ये भी पता चल जाएगा कि बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, आपको बैच की डेट भी पता चल जाएगी और किस तरीके से इस बैच को एग्जीक्यूट किया जाएगा ये भी आपको पता चल जाएगा, राइट। सो यू कैन सी हियर यू आर यूजिंग वन कोड EY484, यू आर गेटिंग द डिस्काउंट 2399 रुपीज़ 9599। बट जो हमारे पुराने पेड स्टूडेंट्स हैं दे कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बट स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी डाउट इन योर माइंड प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।